ना तो भाई कुमा ने लूफी का नीका फॉर्म देखा था और ना ही टाइम स्लिप के बाद के उसके अचीवमेंट देखे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुमा ने कह दिया कि लूफी वो बंदा जो कि भाई वर्ल्ड को सेव करेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये लाइन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी The One Piece is real! वन पीस इज रियल वाली लाइन ऑब्वियसली ज्यादा आइकॉनिक थी। बट अभी हम बात करते हैं चैप्टर 1102 की, जिसका भाई सबको इंतजार था कि आखिर कुमा की बैक स्टोरी कब खत्म होगी। सो भाई वो दिन आ चुका है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फाइनली कुमा की बैक स्टोरी एंड हो जाएगी और यहाँ पे हम देखेंगे एगहेड को एक्शन में। लेकिन भाई इतनी बढ़िया हमें बैक स्टोरी देखने को मिली, तो इस चैप्टर को हम एक पॉजिटिव नोट से एंड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि यार 80% से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? सो यार कर दो सब्सक्राइब, न्यू ईयर से पहले 20 के करवा दो, ताकि मैं इतनी स्ट्राइक झेलने के बाद भी इस साल को एक अच्छे नोट पे एंड कर पाऊं। सो अपने चैप्टर का टाइटल है द लाइफ ऑफ कुमा, जहाँ पे भाई चैप्टर के अंदर हम कवर पेज देखते हैं, जिसके अंदर हमें बॉनी दिखती है जो कि भाई वुल्फ के साथ बैठ के सैंडविच खा रही थी। एक तो भाई पहले से ही बॉनी निका की तरह बनना चाहती है, और यहाँ पे अब हमें लूफी के स्काइपिया वाला पैरेलल देखने को मिल रहा, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स भी वुल्फ के साथ बैठ के पार्टी कर रहे थे, और भाई यहाँ पे जोरो तो वुल्फ के साथ एकदम चीयर्स कर रहा था। सो भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बॉनी को ही देखते जो कि अपने क्रू के साथ सेल कर रही थी, और वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रही थी कुमा को ढूंढने के लिए। अब भाई आई डोंट नो कि वो कुमा को ढूंढने के लिए सीधा एगहेड क्यों नहीं गई, क्योंकि उसे तो पता होगा कि कुमा वहां जा सकता है। बट फिलहाल तो यहाँ पे बॉनी आइलैंड टू आइलैंड घूम के कुमा को ढूंढ रही थी, और भाई एक आइलैंड के अंदर कुमा होता भी, लेकिन वो बॉनी से नहीं मिलता, और जैसे ही बॉनी वहां पे पहुंचती वो चले जाता, क्योंकि भाई कुमा जान गया था कि बॉनी एक पायरेट बन चुकी है। क्योंकि हमने एक पैनल देखा जहाँ पे भाई कुमा के हाथ में 2 बाउंटी पोस्टर थे, एक तो भाई लूफी का था और जो दूसरा है वो मेरे हिसाब से भाई बॉनी का ही हो सकता है। लेकिन भाई यहाँ पे कुमा बॉनी से इसलिए नहीं मिलना चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उससे मिलेगा तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी, तो अपने भाई दिल पे पत्थर रख के कुमा उससे नहीं मिलता। जहाँ पे अब सीन बॉनी की शिप पे शिफ्ट होता, जहाँ पे हम देखते हैं वो काफी गुस्से में क्योंकि वो कुमा से नहीं मिल पा रही, लेकिन फिर वो कहती है क्यों ना हम कुमा के साथ साथ नीका को भी ढूंढे, क्योंकि अगर वो नीका को ढूंढ लेगी और उसके बाद कुमा से मिलेगी तो भाई वो कुमा से कह सकती कि मैं नीका से मिली हूँ और नीका इस आइलैंड में है, जिससे कुमा खुश हो जाएगा, ऐसा वो सोच रही थी। आई मीन यार खुश तो कुमा बॉनी की स्माइल देख के भी हो जाएगा, तो बॉनी को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सो भाई यहाँ पे अभी सीन उस टाइम का चला था जब भाई लूफी लॉकडाउन पे जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे हम ड्रैगन को भी देखते जो कि लॉकडाउन की बात कर रहा था और वहां जाने की बात कर रहा था, जिसमें साबो पूछता कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो, तो भाई यहाँ पे ड्रैगन कुछ नहीं कहता, बस वो यहाँ पे उससे पूछता है आखिर लॉकडाउन का इंचार्ज कौन है, तो यहाँ पे साबो कहता वहाँ का इंचार्ज स्मोकर है। तो भाई इसका मतलब ये है कि ड्रैगन लूफी के हर कदम के बारे में जानता था और इसलिए वो लॉकडाउन के अंदर गया, क्योंकि इसे पता है कि भाई जो स्मोकर है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि लूफी के पास अभी हाकी की पावर्स नहीं है और उसको इतनी समझ नहीं है, तो स्मोकर से इजिली पेल सकता है, तो इसलिए वो वहां पे गया, भाई लूफी को बचाया उसने। जिससे एक बात तो क्लियर होती है कि भाई ड्रैगन एक अच्छा बाप है, और जिसने भी भाई ड्रैगन को बुरी बाप की कैटेगरी में रख रखा है उसको यार हटा दो वहां से, ऊपर वाला भाई सब देख रहा है। यहाँ पे हम ड्रैगन के पैनल के साथ साथ भाई एस का पैनल भी देखते, जो कि जिम्बे को लूफी का बाउंटी पोस्टर दिखा रहा था, एंड ही वाज लिटरली सो प्राउड ऑफ लूफी, क्योंकि उसने जस्ट अभी आर्लोंग जैसे बंदे को हराया था, जिसे देख के भाई यहाँ पे जिम्बे भी शौक रह गया कि उसने मेरे भाई आर्लोंग को कैसे हरा दिया। जिसके बाद भाई धीरे धीरे करके टाइम और बीतता, और यहाँ पे हम एनीज लॉबी इंसिडेंट के बाद के टाइम पे आ गए, जहाँ पे भाई कुमा एगहेड के अंदर गया था, और यहाँ पे वो देख रहा था कि उसके सामने उसके ही 100 क्लोन्स रखे हुए हैं, जिसे वेगापंक कुमा को दिखा रहा था, एंड ही वाज लाइक दीज आर द पैसिफिस्टास, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स इन हिस्ट्री। बट हियर कुमा वाज लाइक अच्छा ये सब तो ठीक है, पर अभी चाय पे चर्चा करते हैं एनीज लॉबी इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पे कुमा ये रिवील कर देता कि जो लूफी है वो ड्रैगन का बेटा है, क्योंकि वेगापंक को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और कुमा अपनी मेमोरीज को निकाल के वेगापंक को भाई देने वाला था। सो ही वाज लाइक क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बता दूंगा तो, क्योंकि भाई वेगापंक तो देख ही लेगा उसकी मेमोरीज, और वैसे भी जो वेगापंक था वो काइंड ऑफ ड्रैगन का दोस्त ही था। जिस बात को सुन के भाई वेगापंक एकदम शॉक रह गया, और उसका वैसा ही रिएक्शन था सब लोगों का होता है, लाइक देयर फैमिली इज फुल ऑफ बैड एस पीपल। जहाँ पे फिर भाई कुमा लूफी और निका को कंपेयर करता कि कैसे दोनों के पास रबर की पावर्स हैं और कैसे दोनों गवर्नमेंट को अपोज करते थे। जिसके बाद सीन चेंज होता और हम थ्रिलर बार की तरफ चलते हैं, जहाँ पे भाई स्ट्रॉ हैट्स मोरिया पायरेट से फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम कुमा के पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं और वही वाला सीन देखते जहाँ पे भाई जोरो ने पेन लिया था, पर भाई यहाँ पे नथिंग हैपेंड वाला मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता। सो यहाँ पे जोरो जैसे लूफी का पेन ले लेता, यहाँ से भाई कुमा चले जाता है, लेकिन फिर उसी टाइम उसको एक डेंडन मोशी में कॉल आती, जहाँ पे उसको ऑर्डर मिलता है कि वो जल्द से जल्द मरीन फोर्ड में आए, क्योंकि भाई यहाँ पे जल्दी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के अगेंस्ट वॉर छिड़ने वाली थी, क्योंकि एस को कैप्चर कर लिया गया था और इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। जिसके बाद भाई सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम साबाओडी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम बॉनी का इंट्रोडक्शन सीन देख रहे थे कि भाई बॉनी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी और खाना खा रही होती, जहाँ पे भाई हम देखते कि रेस्टोरेंट के बाहर भाई कुमा भी था जो कि बॉनी को देख रहा था,
एंड ही वाज लाइक बॉनी काफी बड़ी हो गई है और काफी स्ट्रॉन्ग पायलट बन गई है, जिसे देख के भाई कुमा के मुंह पे एकदम स्माइल आ गई और खुश हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद कुमा के पास एक न्यूज आई कि किसी ने भाई सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो कुमा वहीं पे जाता है और वो देखता है कि वो बंदा भाई लूफी है जिसने भाई सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर अटैक किया है। और वो देखता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक फिशमैन को बचा रहा था, जिसे देख के भाई कुमा एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया, पूरी सेंचुरीज के अंदर आज तक कोई भी सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ ऐसे नहीं खड़ा हुआ है। जिसके बाद हम वही साबाओडी का पूरा फ्लैशबैक देखते जहाँ पे भाई स्ट्रॉ हैट्स के जो अपोनेंट है वो है कीजरू, सेंटोमारू और पैसिफिक स्टार्स, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स बुरी तरीके से हार चुके हैं और कुमा ने उन लोगों को अलग अलग जगह पे भेज दिया। लेकिन बस यहाँ पे अब लूफी बचा है जो कि काफी बुरी तरीके से रो रहा था क्योंकि अपने वो एक भी दोस्त को नहीं बचा पाया। तो यहाँ पे कुमा लूफी को मन ही मन देख के कहता है कि ऐसा नहीं है लूफी, तुम उन्हें बचा सकते थे पर अभी तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। जब तुम लोग उतने स्ट्रांग हो जाओगे तब तुम वापस न्यू वर्ल्ड के अंदर आना, और जब तक तुम लोग रेडी नहीं हो तब तक तुम लोग यहाँ पे मत आना। इसके बाद यहाँ पे कुमा कहता है कि लूफी वो बंदा जो कि वर्ल्ड को चेंज कर सकता है और लूफी वो बंदा जो कि पूरे वर्ल्ड को सेव करेगा। और उसके बाद भाई कुमा लूफी को भी टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद भाई थोड़ा और टाइम बीत जाता और हम उस टाइम पे आते जब भाई समिट वॉर होने वाली थी। लेकिन इससे पहले हम एगेट का सीन देखते हैं जहाँ पे सैटर्न और वेगापंक बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सैटर्न कहता है मैंने कुमा के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन लगा दिया है, जिसे सुन के भाई वेगापंक काफी गुस्सा हो जाता है। वो सैटर्न से कहता है आखिर तुम लोग कुमा से इतना डरते क्यों हो, तुम लोग उसकी मेमोरीज को तो इरेज कर ही रहे हो लेकिन अब ये भी कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे वेगापंक सैटर्न से नेगोशिएट करने का ट्राई करता। वो कहता है अच्छा तुम ऐसा कर ही रहे हो तो कम से कम भाई उसकी जो कॉन्शियसनेस को इरेज मत करो, क्योंकि वो बॉनी से मिलना चाहता है और वो बॉनी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। और यहाँ पे वेगापंक ये तक कहता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे भाई मैं कुमा की जो कॉन्शियसनेस है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ। जिसे सुन के सैटर्न कहता है मैं तुम्हारे सेंटीमेंट समझ सकता हूँ लेकिन तुम मुझे पागल मत समझ, मैं भी एक साइंटिस्ट रह चुका हूँ, मुझे पता है क्या सही है या फिर क्या नहीं। ये मेरे ऑर्डर्स हैं और इसको चुपचाप फॉलो कर, यही तेरा काम है। जिसके बाद भाई फाइनली वो दिन आ चुका था जब कुमा की कॉन्शियसनेस को इरेज कर दिया जाएगा। एंड हम देखते कि कुमा और वेगापंक आपस में गुड बाय कह रहे थे। और जो वेगापंक है उसने कुमा को ऐसे प्रोग्राम किया था कि भाई वो वॉर के अंदर जाके वाइट वेयर पायरेट्स का सामना करे। लेकिन यहाँ पे कुमा वेगापंक से एक फेवर मांगता जहाँ पे वो कहता है कि मुझे ऐसे प्रोग्राम करो ताकि मैं स्ट्रॉ हैट की शिप को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि मैं अब उन लोगों की ग्रोथ को तो आगे नहीं देख पाऊंगा तो कम से कम मैं उनके होम या फिर उनकी शिप को तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिसे सुन के यहाँ पे वेगापंक पूछता है आखिर तुम्हें लूफी के ऊपर इतना फेथ क्यों है। तो यहाँ पे कुमा कहता है मुझे पता है जो नीका है वो बस एक लेजेंड है, पर मैंने बॉनी को प्रॉमिस किया था कि एक दिन वॉरियर लिबरेशन आएगा और उसे फ्री कर देगा, और मुझे बिलीव है लूफी के ऊपर और मुझे फेथ है उसके ऊपर कि वही वो बंदा है जो कि पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है और पूरे सी को चेंज कर देगा, जहाँ पे वो ऐसे चेंजेस लाएगा जो कि वर्ल्ड के लिए काफी अच्छे होंगे और मे भी बॉनी भी फ्री हो जाए। जिसके बाद भाई कुमा अपनी पावर्स को यूज करके अपनी जो पूरी मेमोरीज है उसको अपने सर से निकाल रहा था, क्योंकि उसने वेगापंक को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मेमोरीज वेगापंक को दे देगा ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर पाए। वैसे तो भाई यहाँ पे जो मेमोरीज हैं उसको अगर कोई भी टच करेगा तो वो गायब हो जाएंगी, सेम लाइक जो पेन बबल था उसी की तरह यहाँ पे काम करती हैं ये। लेकिन भाई यहाँ पे वेगापंक ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया था जिससे उन मेमोरीज को बिना टच करे भी इनको देखा जा सकता था। और भाई ये जो मेमोरीज हैं ये बस कुमा की ओरिजिनल मेमोरीज की कॉपी हैं, यानी कि इनको निकाल के कुमा सब भूल नहीं जाएगा। जहाँ पे भाई कुमा अपनी मेमोरीज को निकालते हुए अपनी उन सब यादों को देखता है जो कि उसे प्यारी थी, यानी कि उसके मॉम, डैड, इवेंकॉफ, जिनी और बॉनी को, और भाई ड्रैगन को भी यहाँ पे वो देखता है। जिसके बाद एक काफी इमोशनल सीन में जहाँ पे भाई वेगापंक की आंखों से आंसू गिर रहे थे वो भाई एक लीवर खींचता है जिससे भाई कुमा की मेमोरीज धीरे धीरे करके इरेज होने लग जाती हैं। और हम देखते हैं कि एगेट के ऊपर भाई लाइट पड़ रही है जैसा भी हमने चर्च के ऊपर देखा था, मतलब पूरा एगेट शाइन करने लग जाता। और भाई जो एगेट के अंदर सारे साइंटिस्ट थे और जो सेंटोमारू था वो भाई यहाँ पे कुमा के लिए प्रे कर रहे थे। ये वाला भाई मोमेंट काफी इमोशनल था जब कुमा की भाई मेमोरी सीरीज हो रही थी तो वो कह रहा था कि होपफुली मैंने किसी को दर्द ना दिया हो, किसी को मैंने परेशान नहीं किया हो। तो यहाँ पे जैसे ही वेगापंक उस लीवर को डाउन करता है तो भाई वो बिलक बिलक के रोने लग जाता और वो कहता है तुमने भाई किसी को भी परेशान नहीं करा, अगर तुमने किसी को परेशान भी करा है तो भाई वो तुम्हारे मरने से है, जो कि तुम्हारे लव्ड वन है वही परेशान हुए होंगे बस। क्योंकि भाई कुमा इतना अच्छा बंदा था, उसने कभी कोई गलत काम नहीं करा और हर बार भाई अच्छे का साथ दिया और भाई काफी लोगों की मदद करी। एंड देन इन द फाइनल पेज वी सी कि भाई जो कुमा का फ्लैशबैक है वो एंड हो चुका है, जहाँ पे हम बॉनी को देखते जो कि कुमा की मेमोरीज को देखने के बाद काफी रो रही थी और ये काफी इमोशनल मोमेंट था। जहाँ पे चैप्टर खत्म होने के टाइम पे आप कुमा के फाइनल वर्ड्स देखते जो कि भाई उसने बॉनी के लिए छोड़े थे वेगापंक के पास,
जहाँ पे वो कहता है हैप्पी 10th बर्थडे बॉनी। एंड यस भाई, ये चैप्टर और ये फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता। सो भाई एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ, आखिर भाई जब बॉनी थी वो कुमा की मेमोरीज को देख के क्यों हंस रही थी, जो कि भाई लूफी ने भी मेंशन किया था कि आखिर वो इतनी खुश क्यों है। सो भाई ऑब्वियसली बॉनी ने ये चीज देखी थी कि जो कुमा था वो लूफी को कितना पसंद करता था, और वो मानता था कि जो लूफी है वो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है और वही पूरे वर्ल्ड को सेव करेगा। जहाँ पे भाई लूफी नीका हो सकता है ऐसा कुमा का मानना रहा होगा। तो भाई ये चीज बॉनी ने भी देख ली थी, और उस वाले सीन में भाई बॉनी कुमा की मेमोरीज को देख के नहीं हंस रही थी, बल्कि वो लूफी के फेस को देख के हंस रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरे सामने नीका खड़ा है जो कि मुझे फ्री कर सकता है। सो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को कर दो लाइक। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।